जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके समक्ष फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ लेकर प्रस्तुत हूँ। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था और इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। आप उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीय से बंधाकर लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। फिराक गोरखपुरी ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। ये रुबाइयाँ जो प्रस्तुत हैं, ये एक रुबाई उर्दू और फारसी का एक ऐसा छंद है या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी कि काफिया मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। आप लोग सोचेंगे रुबाई क्या है, यानी कि जैसे हिंदी में छंद होते हैं वैसे ये उर्दू का एक छंद है। ठीक है, छंद लेखन शैली है। तो अब आप ये कविता देखिए। पहली रुबाई। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उस गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। शब्दार्थ देख लीजिए। चांद का टुकड़ा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा। गोद भरी, गोद में लेकर, गोद में भरकर, रह रह के, रुक रुक कर, लोका देना, उछाल देना, प्यार से उछाल देना, हवा में उछाल देना, ये लोका देना कहलाता है। अब इसके आप प्रसंग संदर्भ सहित भावार्थ को भी समझ लीजिए। ये प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की रुबाई है, जिसमें एक छोटे बच्चे एवं उसकी माँ का वर्णन हुआ है। बच्चे की इच्छा, माँ की ममता और त्योहारों के वर्णन के बीच में हिंदी, उर्दू एवं लोक भाषा के शब्दों के मिश्रण से उत्पन्न अद्भुत सौंदर्य की छटा इन पंक्तियों में दर्शनीय है। यहाँ शायर ने माँ के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती उसे गोद भरी। कवि कहते हैं कि एक माँ अपने चांद के टुकड़े जैसे सुंदर बच्चे को लिए हुए घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी बच्चे को अपने हाथों में झुलाती है तो कभी हवा में उछाल कर हाथों में पुनः थाम लेती है। माँ के ऐसा करने पर वह बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। शायर कहता है कि बच्चे की यह खिलखिलाहट भरी हंसी पूरे वातावरण में गूंज जाती है। वास्तव में इन पंक्तियों में एक माँ के वात्सल्य भाव और उसकी ममता से पुलकित शिशु के माध्यम से फिराक ने सहज स्नेह से उत्पन्न नैसर्गिक सौंदर्य का चित्रण किया है। माँ द्वारा बच्चे को चांद का टुकड़ा और खिलखिलाते हुए चित्रित करने में माँ के स्वरूप में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने, स्त्री जीवन और हंसी में निहित सहज बाल्यकालिक शिशु सौंदर्य को दिखाना ही शायर फिराक का उद्देश्य है। यहाँ वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति हुई है। बड़े प्रेम से वर्णन किया है माँ के भाव को कि वह अपने चांद के टुकड़े अपने बेटे को हाथों में गोद में झुला रही है और बार बार रुक रुक कर हवा में उसे उछाल देती है, लोका देती है। और जब वो उसे उछालती है तो सहज ही बच्चा खिलखिलाने लगता है। जब वो हवा में उड़ता है तो उसे हंसी आती है, वो खिलखिला के हंसता है। और जब उसका बच्चा खिलखिलाकर हंसता है तो माँ को सहज ही
एक आत्मसंतुष्टि होती है, एक प्रसन्नता होती है। वो अपने बच्चे को खिलखिलाते हुए देखकर बहुत ही खुश होती है। ये है वात्सल्य भाव। अब इसका काव्य सौंदर्य आप देख लें। इस रुबाई में माँ के वात्सल्य एवं उसके बच्चे के प्रति सहज स्नेह का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। लोक भाषा एवं उर्दू के मिश्रण से बनी भाषा एक नवीन भावबोध को प्रस्तावित करती है। लोक देना इसी प्रकार का एक सशक्त प्रयोग है जिसमें पूरा जीवन लोक जीवन ही प्रतिबिंबित हो उठता है। काव्यांश का छंद उर्दू का प्रसिद्ध छंद रुबाई है। वर्णन बिंब प्रधान है। बच्चे को चांद का टुकड़ा, माँ को गोद भरी कहना, हाथ पे झुलाती आदि दृश्य बिंब हैं। खिलखिलाती हंसी श्रव्य बिंब का निर्माण करती है और रस वात्सल्य है। वात्सल्य रस का इसमें प्रधानता है। अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न, माँ बच्चे को आंगन में लेकर क्या कर रही है? तो उत्तर इस प्रकार होगा। माँ आंगन में बच्चे को लेकर अपने हाथों में लेकर खिला रही है। वह कभी उसे झुलाती है, हिलाती है, तो कभी हवा में उछाल देती है और हवा में उछालकर पुनः हाथों में पकड़ लेती है। बच्चा माँ की इन क्रियाओं के फलस्वरूप प्रसन्न होकर खिलखिलाते हुए हंस पड़ता है। दूसरा प्रश्न, बच्चे को चांद का टुकड़ा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर इससे समझ लीजिए। बच्चे को चांद का टुकड़ा कहने का अभिप्राय है कि बच्चा चांद की तरह सुंदर है। जिस तरह से चांद बहुत सुंदर दिखाई देता है, ऐसे ही वह बच्चा चांद की तरह सुंदर है। जैसे धरती का टुकड़ा चांद है, वैसे ही प्यारा और सुंदर बच्चा माँ के शरीर का एक सुंदर अंश है। अगला प्रश्न, गोद भरी शब्द का क्या अर्थ है और ये किसके लिए आया है? इसका उत्तर इस तरह होगा। गोद भरी शब्द का अर्थ है संतान वाली स्त्री। यह बच्चे की माँ के लिए आया है। वास्तव में ये शब्द परंपरा एवं लोक जीवन से संबंधित है। जब किसी स्त्री को बेटा या बेटी पैदा होती है तो कहा जाता है कि उसकी गोद भर गई। अगला प्रश्न, हवा में बच्चे की कैसी हंसी गूंज उठती है? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। हवा में बच्चे की खिलखिलाती हुई अत्यधिक प्रसन्नता की सूचक उन्मुक्त हंसी गूंज उठती है। सौंदर्य बोध संबंधित प्रश्न भी देख लीजिए। काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। काव्यांश में जो भाव सौंदर्य है वो इस प्रकार से होगा कि एक माँ द्वारा अपने छोटे से बच्चे को खिलाने की क्रिया का वर्णन शायर द्वारा किया गया है। शायर बताता है कि माँ अपने बच्चे को लेकर घर के आंगन में खड़ी है। वह कभी उसे हाथों में लेकर तो कभी हवा में उछाल कर खिलाती है। इस प्रकार बच्चा प्रसन्न होकर खिलखिलाकर हंस पड़ता है और उसकी हंसी सारे वातावरण में गूंज उठती है। अगला प्रश्न, काव्यांश की भाषा एवं छंद के बारे में बताइए। तो उत्तर इस प्रकार होगा। काव्यांश की भाषा उर्दू एवं लोक भाषा मिश्रित है। चांद का टुकड़ा मुहावरे का प्रयोग बच्चे को सुंदर बताने के लिए प्रयोग हुआ है। काव्यांश का छंद उर्दू की कविता का अत्यंत प्रसिद्ध छंद रुबाई है। अगला प्रश्न, काव्यांश में प्रयुक्त बिंब व अलंकार पर प्रकाश डालिए। उत्तर इस प्रकार होगा। काव्यांश में जहाँ चांद का टुकड़ा गोद भरी और हवा में लोकाती उछालती माँ का दृश्य बिंब है, वहीं हंसी की खिलखिलाहट में दृश्य बिंब भी सराहनीय है, दर्शनीय है। रह रह के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आपके किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर भी करें
इसके साथ ही मेरे चैनल हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी करें और प्रेस करें बेल आइकन पर, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।